हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा है कि मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स क्या है। तो आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी न्यूमेरिकल्स आपने किया है तो उसकी अपन यूनिट्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं उसकी न्यूमेरिकल डिजिट्स की, कि जो आपने आंसर लिया है वो आपका एक्यूरेट है या नहीं, उसको देखने के लिए अपन टू टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। एक देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन एंड सेकेंड इज साइंटिफिक फिगर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट है अपने पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो है, साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या देखेंगे कि एनी डिजिट्स। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? इन साइंटिफिक नोटेशन any number can be written in the form of n into 10 की पावर n. Here n is equal to a number lies between 1 to 10. कि जो n की वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां तक वेरी करेगी, 1 से लेके और 10 तक. What is n? n is the exponent. Its value is नेगेटिव और पॉजिटिव. जो 10 की पावर n है उसकी वैल्यू आपकी कैसी हो सकती है? नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है. देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है या आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसका आपके पास आंसर आया है 585.285 और इसको आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में. देखो साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए आपको इस डिजिट को किसके बीच में लाना होगा? 1 to 10. तो देखो 1 to 10 लाने के लिए आपको इसको 5.8 करेंगे. 5.8 करने के लिए आपको जो ये डेसिमल पॉइंट है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. देखिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स देखेंगे आपने कितने पॉइंट शिफ्ट किया है? 2 नंबर. तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से ही डिवाइड. आपने कोई चेंज नहीं किया है वैल्यू में, सेम एज इट इज वैल्यू है, सिर्फ आप उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे. तो देखिएगा आपको पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है तो ये 2 डिजिट का अपन क्या लगा दें? पॉइंट. और ये आपकी किस में चली जाएगी? पावर में. देखिएगा क्या बन जाएगी वैल्यू? 5.85285 इंटू 10 की पावर 2. This representation is like to n की power n into 10 की power n. This value is lies between the 1 to 10 और आपका this is 10 की power n. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपका कैसा है? साइंटिफिक नोटेशन है. अपन कोई भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में तो जो लास्ट में आपका आंसर आता है उसका एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन किस में करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे. देखो अपने पास एक एग्जांपल और है. एग्जांपल नंबर 2 है अपने पास 0.000285 ये आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास क्या आई है? ये. अब इसको इस न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन देना है किसमें? साइंटिफिक नोटेशन. देखिएगा दिस ये जो वैल्यू है आप किसके बीच में लाएंगे? 1 to 10. तो शिफ्टेड फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 आपको नंबर क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को शिफ्ट करना होगा. तो अपन क्या करें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स? 1 2 3 4 5 और डिवाइडेड बाय पॉइंट आपको इस तरफ शिफ्ट करना है तो इस वैल्यू से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन. और दिस वैल्यू इज गोज इन द पावर. तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 2.859 इंटू 10 इंटू पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? 10 की पावर -5. इसी पॉइंट को अपन किस में देखेंगे? शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे. यहां से हमने क्या देखा कि व्हेन डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कि जब डेसिमल पॉइंट को आप कौन सी साइड में शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में. तो पावर कम्स इन द पॉजिटिव वैल्यू. जितना पॉइंट आप शिफ्ट करेंगे उतनी ही पावर आपकी किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाती है. तो देखिएगा इफ डेसिमल पॉइंट
शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड 10 की पावर इंक्रीज विद पॉजिटिव वैल्यू, कि जब आप डेसिमल पॉइंट को कौन से साइड में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 10 की पावर कैसे इंक्रीज होंगी, पॉजिटिव वैल्यू से इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या बात की है कि आपने डेसिमल पॉइंट को कैसे शिफ्ट किया है, राइट हैंड साइड। तो जब आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, व्हेन डेसिमल पॉइंट शिफ्ट in right hand side tangent to power n increase with negative value, किससे इंक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू से आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं अपने पास, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6002.93 रिप्रेजेंट दिस वैल्यू इन द साइंटिफिक नोटेशन। अकॉर्डिंग टू अपन शॉर्ट ट्रिक करेंगे। देखिएगा आपको पॉइंट को 1 to 10 के बीच में लाने के लिए इसको 6 बनाएंगे, तो इसको पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। 1 2 3 डिजिट से हमको क्या करना होगा, इसको शिफ्ट करना होगा। तो क्या बन जाएगा 6.00293 10 की पावर 1 2 3। नेक्स्ट देखेंगे अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपने पास 2932 रिप्रेजेंट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। देखो अगर किसी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में। इस डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे 2.9 बनाएंगे इसको, 2.932 डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका क्या बन जाएगा 10 की पावर 3। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन 0.20953 1 से 10 के बीच में लाने के लिए आपको पॉइंट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 2.095 बनाना होगा इसको। तो देखिएगा 2.0953 पॉइंट को कितने से शिफ्ट किया है, 1 से, राइट हैंड साइड, तो टेंजेंट टू पावर -1। फोर्थ पॉइंट है अपने पास 456.02 इंटू टेंजेंट टू पावर 2। पहले से भी आपका एक्सपोनेंट फॉर्म हो सकता है, बट दिस वैल्यू इज नॉट लाइज बिटवीन द 1 to 10। तो आपको शिफ्ट करना होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना 4.5602 डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो पावर इंक्रीज विद पॉजिटिव वैल्यू, कितना बढ़ेगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 पहले से था, 2 और इंक्रीज हो गया तो क्या बन गया 10 की पावर 4। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं एज ए प्रैक्टिस। आपको देखना है कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन है ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है। उसको देखने के लिए आई गिव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। 345.6983 इंटू टेंजेंट टू पावर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास 0.3329286 इंटू टेंजेंट टू पावर -5। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6.0000698 इंटू टेंजेंट टू पावर 2। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अपना पॉइंट खत्म होता है साइंटिफिक नोटेशन, सिंपल सा पॉइंट है। काम क्या है, इसका यूज क्या है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप आंसर चेक करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज किस में करना है, इन द साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट पॉइंट अपना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।